अलम नशरा मसूम आमिना जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया के अंदर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करने के बाद मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम बुजुर्गान दीन इस्लाम, दोस्तों, साथियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत ज़िवाकार कुरान मुक़द्दस की रूह से एक लफ्ज़ और एक आया करीमा आपकी खिदमत में तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इसके ज़रो नैन चंद बातें, ज़्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू या तकरीर नहीं, सिर्फ चंद बातें आपकी खिदमत में गोश गुजार करके तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेट लूँगा। दुआ यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी ज़ुबान पे कलमतुल हक जारी फरमाए, दीन का इदराक और दीन की समझ अता फरमाए। हज़रत ज़िवाकार हमद है उस रब्बे कायनात की कि जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया, और दरूद है उस नबी की ज़ात पर कि जिसने हमें खुदा दिया। हमद है उस रब्बे कायनात की कि जिसने हमें इंसान बनाया, और दरूद है उस नबी की ज़ात पर कि जिसने हमें मुसलमान बनाया। हम खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान में रहते हैं। हम खुदा और मुस्तफ़ा के दरमियान में रहते हैं। वो खुदा भी बड़ा करीम है और मुस्तफ़ा भी बड़ा करीम है। हम दो करीमों के दरमियान में रहते हैं। बोलिए जरा, हम दो करीमों के दरमियान में रहते हैं। वो रब भी बड़ा रहीम है और मुस्तफ़ा भी बड़ा रहीम है। हम दो रहीमों के दरमियान में रहते हैं। और आज की ये रात, ये बाबरकत रात, ये रहमतों वाली रात, ये मग़फ़िरत वाली रात, ये लैलतुल क़द्र की रात है। और कल का आने वाला दिन ये जुम्मतुल विदा का दिन है। हम जुम्मतुल विदा और लैलतुल क़द्र के दरमियान में खड़े हैं। हम जुम्मतुल विदा और लैलतुल क़द्र के दरमियान में खड़े हैं। ये जुम्मे का दिन भी बड़ी बरकतों वाला, और ये आज की रात लैलतुल क़द्र ये भी बड़ी बरकतों वाली। हज़रत ज़िवाकार आज लैलतुल क़द्र की ये बाबरकत रात अपनी पूरी तरनाइयों और अपनी पूरी रहमतों के साथ हमारे ऊपर साया फुगन है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला से मांगने के लिए सारा साल, सारे महीने, सारे दिन, सारी रातें, सारे वक्त और सारे लम्हात मौजूद हैं। लेकिन खालिक़े कायनात ने इस मकसद के लिए कुछ खास रातें, कुछ खास वक्त और कुछ खास लम्हे मुकर्रर किए हैं। इन खास लम्हों के अंदर एक बड़ा ही खास वक्त, बड़ा ही खास वक्त आज की रात है। कौन सी रात है? आज की रात है, कल की रात नहीं। जो कल गुज़श्ता रात गुजर गई वो नहीं, जो कल आने वाली रात है वो भी नहीं। आज की रात, आज की रात बड़ी बरकत और रहमतों वाली रात है। हदीस के मुताबिक पिछली रात मांगने का वक्त है और उसका अपने बंदों को अता करने का वक्त है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात रात के आखिरी हिस्से में, रात के पिछले हिस्से में जो उसकी शान के लायक है, पहले आसमान पर नज़ूल फरमाती है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, ते बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाजा। बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाजा।
ये हर पिछली रात की मैं बात कर रहा हूं, हर पिछली रात। लेकिन आज की जो रात है इसकी बात ही कुछ और है। क्यों? क्योंकि हर पिछली रात एक आवाज बुलंद होती है, निदा देने वाला निदा देता है कि है कोई मांगने वाला, मांगो उसकी झोली भर दी जाए। है कोई हमारी रहमत का तलबगार, मांगो उसका दामन भर दिया जाए। है कोई मेरी रहमत का तलबगार, है कोई मेरी जन्नत का तलबगार, अपना कशकोले गदाई आगे करे, उसका कशकोल जो से भर दिया जाए। ये हर पिछली रात जो से आवाज बुलंद होती है कि मांगो क्या मांगते हो, दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। ये हर पिछली रात की बात है। लेकिन आज की पिछली रात, इसकी बात इसलिए कुछ और है कि हर पिछली रात आवाज आती है, मांगो क्या मांगते हो, दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन रब्बे कायनात की इज्जत की कसम है, आज जब निदा देने वाला निदा देगा तो वो ये नहीं कहेगा कि लोगों मांगो क्या मांगते हो, दरवाजा खुला हुआ है, बल्कि आज आवाज आएगी, लोगों मांगो क्या मांगते हो। आज एक नहीं, आज 300 दरवाजे खुले हुए हैं। कितने दरवाजे खुले हुए हैं? 300 दरवाजे खुले हुए हैं। और देने वाला हर दरवाजे से जो सा वो दिए जा रहा है। इनामात की बारिश हर दरवाजे से होती जा रही है। देने वाला हर दरवाजे से जो सा है वो दिए जा रहा है। हजरत ज़िवाकार, ये रात बड़ी मुकद्दरों के साथ जो सा हमें मिली है। ये रात बड़ी रहमतों वाली रात जो सा हमें मिली है। इस रात की कदर वो ही जानता है जिसके दिल में इश्क हो, जिसके दिल में इश्क हो। लिहाजा ये रात जो सी है सोकर नहीं गुजारनी, ये रात अपने रब को मनाकर जो सा वो गुजारनी है। क्योंकि इश्क वालों की रीत है ना, इश्क वालों की रीत है कि वो सोते नहीं, वो सोते अगर बंदा सो जाए। आज हमारे अंदर ये मामला है कि हम इस रात का पहला हिस्सा जागते रहते हैं, महफिल में रहते हैं, लेकिन जब कुछ लेने का वक्त आता है तो हम सो जाते हैं, हम सो जाते हैं। वो पिछली रात जो मैंने जिक्र किया कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा ते बख्शिश मंगन वाले कारण खुला है दरवाजा। देखें दुनिया के जो बादशाह है ना, ये बड़े बड़े बादशाह जो होते हैं, ये बड़े बड़े शहनशाह जो होते हैं, दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े ताजर लोग हैं, जो बड़े बड़े सखी लोग हैं, इनके दरवाजे रात को बंद हो जाते हैं। इनके दरवाजे रात को बंद हो जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अमीरों के दरवाजे रात को बंद हो जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरवाजे रात को बंद हो जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े शहनशाहों के दरवाजे रात को बंद हो जाते हैं। दुनिया के बड़े से बड़े सखी का दरवाजा रात को बंद हो जाता है। बड़े से बड़े वजीर, बड़े से बड़े मशीर का दरवाजा रात को बंद हो जाता है। दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह का दरवाजा रात को बंद हो जाता है। लेकिन हमारा बादशाह जो परवरदिगार आलम है, इसके दरवाजे रात को खुसूसी तौर पर खुल जाते हैं। इसके दरवाजे रात को खुसूसी तौर पर जो सा वो खुल जाते हैं। अगर कोई बंदा इस रात सोए ना, तो मैं एक बात करने लगा हूं कि जो सो जाता है वो अपना नुकसान कर जाता है, वो अपना नुकसान कर जाता है। उसकी वजह क्या है? हमारे माशरे में इस दुनिया के अंदर दो तरह के चोर हैं। एक वो चोर कि जब बंदा सो जाता है वो आते हैं तो माल लूट के ले जाते हैं, और दूसरा जो चोर है उसका नाम है अबलीस, शैतान। ये दोनों सोते हुए आते हैं, दोनों सोते हुए आते हैं। लेकिन फर्क क्या है कि वो जो हमारे माशरे के चोर हैं वो माल लूट के ले जाते हैं, और ये जब आता है ये ईमान लूट के ले जाता है।
वो माल लूट के ले जाते हैं, ये ईमान लूट के ले जाता है। ससी सुती ते यार गवाचा, ससी सुती ते यार गवाचा, कदे तू भी सो ना जावी, एक पल दे आराम दी खातर सारी उम्र दा रोग ना लावी। कदे उठ उठ रोवा, कदे बह बह रोवा, पैड़ी रात फराक वाली मुकदी नहीं, पैड़ी रात फराक वाली मुकदी नहीं। जब फराक आता है ना, जब जुदाई आती है, तो एक लम्हा जोन सा वो क़यामत लगता है। लेकिन जब वसल आ जाए, जब वसल हो जाए, तो सदियां भी जोन सा वो लम्हों में गुजर जाती हैं। वो एक आशिक था, उसका महबूब उसकी तरफ आ रहा था। ये माशाल्लाह आशिक बैठे हुए हैं ना, ये इतने इतने प्यारे चेहरे, ये सारे इतने इतने प्यारे चेहरे वाले आशिक है ना। अपने आप को आज की रात आशिक तस्वर कर लो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी लम्हों के लिए आशिक तस्वर कर लो। आशिक रसूल, मैं दुनिया वाला आशिक नहीं कह रहा, आशिक रसूल अपने आप को थोड़ी देर के लिए तस्वर कर लो। क्योंकि इश्क वालों की रीत है, ये जो आप घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे हैं ना, ये आप कोई मेरे लिए नहीं आए, कोई इंतजामिया के लिए नहीं आए, कोई कारी साहब के लिए नहीं आए। इसका मतलब है कि आपको भी तो किसी का इश्क लगा हुआ है ना, आप भी तो किसी इश्क के अंदर गिरफ्तार हैं। आपका भी तो कोई महबूब है जिसको मनाने के लिए आज आप जामिया मस्जिद गुलजार मदीना में आए बैठे हैं। अभी थोड़ी देर गुजरेगी, आप सजदे करेंगे, अपने आंसुओं का खराज तहसीन अपने महबूब की बारगाह में पेश करेंगे और फिर अपने गुनाहों की भी माफी तलब करेंगे। तो अपने आप को थोड़ी देर के लिए आशिक तस्लीम कर लो। वो एक आशिक था, उसका महबूब उसकी तरफ आने लगा। आसमान पे बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो उसने कहा, ए अब्रे करम, जरा थम के बरस, ए अब्रे करम जरा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, इतना ना बरस के वो आ ना सके। और जब वो आ जाए तो जम के बरस, इतना बरस के वो जा ना सके, इतना बरस के इतना बरस के वो जा ना सके। ये एक जिम्मेदारी के साथ एक बात कहने लगा हूं। ये जो पिछली रात का हिस्सा होता है ना, दुनिया में जिसको जो कुछ भी मिला है, जिसको वलायत की दौलत मिली है, जिसको फकर की दौलत मिली है, ये पिछले रात में ही मिली है। कब मिली है? ये पिछली रात के अंदर जो सा मिली है। ये जो फकीर लोग होते हैं ना, फकीर लोग, कभी अल्लाह करे कि इनकी सोबत इख्तियार करने का आपको मौका मिल जाए, इनकी बैठक अटेंड करने का आपको मौका मिल जाए, तो आप देखना ये पिछली रातों को उठ उठ के रोते हैं। क्या करते हैं? पिछली रातों को उठ उठ के रोते हैं। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, ये रातों को उठ उठ के रोते हैं जब सारी दुनिया सोती है। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनको पता चल गया है कि बिकता है रात ही को सौदा तेरी गली में, बिकता है रात ही को सौदा तेरी गली में। इनको पता चल गया है। हज़रात ज़िवाकार, ये रात बड़ी मुकद्दर वाली है। हमारा अकीदा है, हमारा यकीन है कि इंशाअल्लाह आज हम अपनी झोलियां भर के जाएंगे, आज हम अपने दामन भरकर जाएंगे, आज हम अपना कशकोले गदाई भर के जाएंगे। क्यों? ये ना समझना कि आज रात हमें कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा। उसकी वजह यह है कि हम उस रब्बे कायनात के गदागर हैं।
अगर हमारे पास मांगने के लिए कुछ भी ना हो तो वो इतना करीम है, इतना रहीम है कि वो झोली भी देता है और गदा भी देता है, वो कशकोल भी देता है और कशकोले गदाई भी देता है। वो इतना करीम रब है कि अगर मैं इस रात के ऊपर जोर दे रहा हूं, आप कहेंगे कि हमने सजदे किए, हमने नफल किए, अदा किए, रब की बारगाह में तौबा की, एक लफ्ज कहने लगा हूं। अगर फर्ज करो मैं अपने आप को भी उसमें शामिल कर लेता हूं, फर्ज करो मैं भी उन लोगों में शामिल हूं कि हमें रात के पिछले हिस्से में हमने रात जाग कर गुजारी, सजदे किए, नमाजें जो से तस्बीह अदा की, कब्रिस्तान गए, जिक्र व ज़कार किया, रब की बारगाह में आंसुओं का अकीदा पेश किया, ये खराज तहसीन जो सा पेश कर दिया, फिर भी हमारे दिल को लगा कि हमें कुछ नहीं मिला। मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाता हूं कि हमें लगता है कि हमें कुछ नहीं मिला, मिलेगा, ये नहीं कि वो कुछ नहीं देगा, वो देगा, लेकिन बंदे को ये लगे कि हमें कुछ नहीं मिला तो फिर उसका क्या हाल है। आखिर मैंने रात के पिछले हिस्से की बात की है कि दरवाजा नहीं 300 दरवाजे खुलते हैं, हर दरवाजे पर गदागारों की लाइन लगी होती है, हर दरवाजे पर मांगने वालों का हजूम होता है, देने वाला हर दरवाजे से जो सा देता है, लेकिन अगर ना कुछ मिला तो फिर क्या करें, तो फिर परेशान नहीं होना। मैं हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपका एक वाकिया आपकी खिदमत में पेश करता हूं, जिसको सुनकर आपका ईमान ताजा हो जाएगा, आप जूम उठोगे। ये मेरी बात नहीं है, हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आप मसनवी शरीफ के अंदर ये वाकया नकल करते हैं। आप फरमाते हैं कि लैला इनामात तकसीम कर रही थी, लैला इनामात तकसीम कर रही थी, मजनू को किसी ने बता दिया, मजनू को पता चल गया कि तेरी लैला जो सा वो इनामात तकसीम कर रही है। वो भी कशकोले गदाई लेके ना भागा हुआ आया। अब जब आया उसने देखा कि कतार अंदर कतार, कतार अंदर कतार जो गदागर है उनकी लाइन लगी हुई है, लोग मांगने के लिए हजूम इकट्ठा है। लैला किसी को खाली नहीं भेज रही, जो जोली करता है उसकी जोली बढ़ जाती है, जो दामन करता है उसका दामन बढ़ जाता है, जो कशकोल आगे करता है उसका कशकोल बढ़ जाता है। अब जब बारी आई ना मजनू की, जब मजनू की बारी आई तो लैला की पड़ी उस पर नजर, लैला ने उसका कशकोल पकड़ा और जमीन पे फेंक दिया, कशकोल टूट गया। अब होना तो ये चाहिए था कि मजनू को लगता कि मुझे कुछ मिला नहीं, वो परेशान हो जाता, लेकिन उसने नाचना शुरू कर दिया, रक्स करना शुरू कर दिया। वो हजूम इतना था कि किसी ने आके उसका बाजू पकड़ा और उससे पूछा यार तू मजनू है? उसने कहा मैं ही तो मजनू हूं। कहा तू पागल है? कहा हाँ मैं ही तो पागल हूं। किसी ने कहा तू दीवाना है? लोग इसलिए जो सा वो झूम रहे हैं कि उनके दामन भर दिए गए, उनकी जोलियां भर दी गई, उसका जो सा कशकोले गदाई भर दिया गया। तेरा तो लैला ने जो सा कशकोल ही तोड़ दिया, तू क्यों झूम रहा है? तेरी खुशी की वजह क्या है? तो मजनू ने जवाब दिया ना, तो आपके अंदर इश्क हुआ तो आप भी झूमोगे। मजनू ने जवाब दिया, उसने कहा कि यार मुझे पता है कि सबके दामन भरे हैं, सबकी जोलियां भरी हैं, सबके कशकोले गदाई भर गए हैं, लेकिन मैं इसलिए झूम रहा हूं कि बेशक मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन मेरे प्याले पे लैला की नजर तो पड़ी है ना, तो पड़ी है। मेरे प्याले पे लैला की नजर तो पड़ी है ना, उसका हाथ तो मेरे प्याले को लगा है ना, तो क्या हुआ? क्या हुआ अगर कुछ नहीं मिलेगा? क्या हुआ अगर कुछ ना मिले? और यार ये थोड़ी खुशी नसीबी है कि वो जात तो हमें देख रही है ना, वो जात हमें देख रही है। आज लैलतुल कदर की रात हम 30वीं में इसलिए इज्तिमा करते हैं कि मैंने एक आया मुबारका जो सा तिलावत की, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कदर। आप इस कुरान को खोलें, इसका मुतालिया करें, इस सूरत का एक एक लफ्ज आप डोलेंगे ना तो 30 लफ्ज बनेंगे। कितने लफ्ज बनेंगे?
30 लफ्ज बनेंगे। उसके अंदर एक लफ्ज है हिया। क्या है? हिया। ये 27वें नंबर के ऊपर लफ्ज आता है। अभी कुरान खोल के देख लेना कितने नंबर पे लफ्ज आता है? 27वें नंबर पे लफ्ज आता है। और इसका तर्जुमा क्या है? ये रात। कौन सी रात? ये रात। कौन सी रात? ये रात। ये 27वें की रात। कुरान के अंदर ये लफ्ज 27वें नंबर पर मौजूद है। वैसे तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जाके बताता हूँ अपने सहाबा को कि लैलतुल कदर कौन सी रात है। आप हुजरा मुबारक से निकले, हजरत अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुजरा मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। जैसे ही आप आगे जाने लगे, दो सहाबा के दरमियान झगड़ा देखा, सुलह करवाने के लिए रुक गए। जब सुलह करवाई तो भूल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या मैं भूल गया हूँ या मुझे बुला दिया गया। अब तुम ऐसा करना कि रमजान के आखिरी 10 दिनों के अंदर जो ताक रातें हैं उसके अंदर इस रात को तलाश करना, उस रात में तलाश करना। हम इसलिए कुरान मुकम्मल इस वजह से करते हैं, इस रात में इज्तिमा इस वजह से करते हैं कि हिया का लफ्ज 27वें नंबर पे है। हो सकता है कि लैलतुल कदर यही रात हो, बरकतों वाली यही रात हो। यह तो मैंने आपकी तवज्जो करा दी रात के पिछले हिस्से पे। अब चंद एक बातें। ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। हमें इस रात में मिला क्या है? तोहफा क्या मिला है? कुरान का तोहफा मिला है। क्या मिला है? कुरान का तोहफा मिला है। दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्नफ, दुनिया का बड़े से बड़ा तहरीर दान, दुनिया से बड़े का बड़ा जो सा है वो लखारी जब अपनी किसी कुतब को शाया करता है तो उसके पहले या आखिरी सफ़े के ऊपर अपना मोबाइल नंबर छोड़ता है और एड्रेस बताता है कि अगर मेरी इस तसनीफ के अंदर, मेरी इस कुतब के अंदर किसी किस्म की गलती देखो तो इस नंबर पे राब्ता करो ताकि गलती को सही किया जा सके और आइंदा आने वाली तहरीर के अंदर किसी किस्म की कोई गलती का इम्कान मौजूद ना हो। दुनिया का बड़े से बड़ा मुसन्नफ, बड़े से बड़ा तहरीर कार अपनी हर कुतब के शुरू में या आखिरी सफ़े पे यह तहरीर छोड़ता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, इस रात में रब्बे कायनात ने वो कुरान हमें अता किया, वो किताब हमें अता की। खोलोगे तो पहले सफ़े पे लिखा पाओगे ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह। फरमाया मियाँ शक की बात करते हो, इसमें शक की नाम की कोई चीज भी है तो बताओ। ये एजाज हासिल है तो रब के कलाम को हासिल है, ये एजाज हासिल है तो रब के कुरान को हासिल है। आइए जरा इस कुरान से ही पूछ लेते हैं कि कुरान तू हमें बता। तू तो लोहे महफूज में जो सा महफूज था, तूने अर्शे मोहल्ला भी छोड़ा, तूने रब की कुर्सी भी छोड़ी, तूने पहला आसमान भी छोड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान छोड़कर तू इस दुनिया कायनात में आ गया। ये तो फानी दुनिया है, ये तो खत्म होने वाली है। अच्छा चल ऐसा कर, तू आ ही गया है, तुझे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए हैं, तेरे रास्ते के अंदर जो से वो हवाएं भी आई होंगी, तेरे रास्ते के अंदर जो सी हैं वो आंधियां भी आई होंगी, बारिशें भी होंगी। अब तू आ ही गया है, तो अपना मकसद ही हमें बता दे, तेरा मकसद क्या है? कुरान से पूछ लेते हैं। तो कुरान बोला, कहा मैं बीमारों को शिफा देने आया हूँ, मैं बीमारों को शिफा देने आया हूँ। मैंने कहा कुरान किस किस को शिफा दी है? कहा मेरी शिफा की हमागिरी देखनी है। मैंने कहा जी देखनी है। कहा तो 1450 साल पीछे चले जाओ, 1450 साल पीछे चले जाओ। मैंने कहा वह किस किस को जो सा शिफा दी है? कहा मेरी शिफा की हमागिरी देखना चाहते हो तो उन लोगों को देख लो जो कमली वाले महबूब के साथ रहा करते थे। सहाबा को देख लो, बदर वालों को देख लो, ओहद वालों को देख लो, खंदक वालों को देख लो, हुनैन वालों को देख लो, करबला वालों को देख लो, सुहैब रूमी से को जो सा वो देख लो, बिलाल हबशी को देख लो और वैसे करनी को देख लो। इनसे जरा पूछो तो सही मैंने क्या क्या रंग दिखाए हैं। इनसे पूछो, बिलाल से जरा पूछो कि तपती हुई रेत के ऊपर जो सा इसे लटाया जाता था, तपती हुई रेगिजारों के ऊपर जो सा इसको लटाया जाता था। लेकिन जब इसने मेरे साथ इश्क किया, जब इसने मेरे साथ प्यार किया तो मैंने इसको वो मकाम अता किया कि फतेह मक्का के मौका पर मैंने कहा बिलाल तूने मेरे साथ इतना प्यार किया है, तुझे रेत के जरों से उठा के मैंने काबे की छत पे खड़ा
कहां खड़ा कर दिया? काबे की छत पे खड़ा कर दिया। अब ऐसे करनी ने जो प्यार किया, वो वक्त आया, आके दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अली, उमर, हुक्म या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया यमन जाओगे? हजूर जाएंगे। कहा जब जाओ तो अवैस को मेरा सलाम कहना और उसे कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे, मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करे। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने कुरान से इश्क किया। जब कोई कुरान से इश्क करता है तो कुरान कहता है मैं उसे मसीहा बना देता हूँ, मैं पूरी दुनिया के लिए उसे मसीहा बना देता हूँ। अगर वैसे करनी हाथ उठाएं तो कितने लाख जोन सा वो उम्मती बख्शे जा सकते हैं। किसकी बदौलत? कुरान से इश्क की बदौलत। अच्छा अब ये पूछ लेते हैं कि तूने तो कुरान हमें 1450 साल पीछे भेज दिया है, हमारी पैदाइश तो अब की है, तो अब भी तू किसी को शिफा देता है? 1450 साल के बाद भी कोई शिफा देता है? कहा हाँ शिफा देता हूँ। मैंने कहा किसको शिफा दी है? तो पूछा कहां से बोल रहे हो? मैंने कहा जी पाकिस्तान गुजरांवाला से बोल रहा हूँ। कहा कि तुम्हारे पंजाब के अंदर जिला मियाँवाली भी तो होगा। मैंने कहा हाँ है। कहा तो फिर उसकी तारीख पढ़ी है? मैंने कहा पढ़ लेते हैं, मुताला करते हैं। जब मियाँवाली की तारीख उठाई तो पता चला कि मियाँवाली